कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो इस दौरान जब मैं नहीं थी तो हमें जो है वो मस्जिद मुक़द्दस जाने का शर्फ़ हासिल हुआ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने हम गए और हमारी दुआओं में हमेशा आप मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप भी अपनी दुआओं में हमें याद रखते होंगे। और अगर अपने टॉपिक के बारे में हम बात करें तो एक ऐसा टॉपिक आज हमने इंतखाब किया है जिसके बारे में बहुत सारी ख़वातीन कह रही थी, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस टॉपिक पे अगर आप बात करें, ख़वातीन के हवाले से आप बात करें, ब्यूटी के बारे में आप बात करें और सजने संवरने के हवाले से आप बात करें। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, इन डिटेल बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं कुमेल की जानिब चलूँगी, वापस आऊँगी और फिर अपने टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। जी कुमेल। जी शुक्रिया रबिया। इब्तिदा है उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से कि जिसने हमें आंखें दी जिससे हम देख सकते हैं, कान दिए जिससे हम सुन सकते हैं और हमारे बदन में वो सलाहियतें दी जिसका हम अदराक भी नहीं कर सकते। एक कामिल बदन दिया जिसकी सलाहियत से हम इस ज़िंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजार सकते हैं। प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के तवस्सुत से अली कुमैल आप लोगों की खिदमत में सलाम पेश करता है। आज की एक अच्छी बात मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगी, उन स्पेशली उन ख़वातीन के साथ मैं ये बात करना चाहूँगी कि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगी, आप जो है वो जितना उनसे इस्तेफ़ादा करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ब्यूटिशियन भी हैं और माहिर समाजियात के साथ साथ जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप उनसे सीख सकते हैं। आज अगर ख़वातीन चाहती हैं ब्यूटी टिप्स उनसे लेना चाहती हैं या कोई भी आप ऐसी चीज़ सोचती हैं कि वो आपको बता सकती हैं, क्योंकि वो ब्यूटिशियन हैं, बालों के हवाले से हो, चाहे वो आपकी स्किन के हवाले से हो, कोई भी बात, कोई भी सवाल आपके जहन में हो और आप उनसे पूछना चाहती हो तो आप अभी से जो है वो सवाल करना स्टार्ट कर दें। हमारे नंबर पे जो कि स्क्रीन पे भी दिया जाता है और कुमेल जो है वो दोहराते भी रहते हैं, तो आप गेस्ट के आने से पहले अपने ये जो सवालात का सिलसिला आप अपना शुरू कर दें और जो है वो गेस्ट के टाइम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो भी सवालात पूछें हम उनसे वो जो है उनके जवाबात मालूम करें। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा मौका हमें और नहीं मिलने वाला। मेरी कोशिश थी, बहुत अरसे से मैं ये चाह रही थी कि बहुत सारी ख़वातीन जो है वो, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स भी कहती थी कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आएँ जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो, यंग अगर हम लड़कियों की बात करें उनके लिए इंटरेस्टिंग हो। और आज हम वही प्रोग्राम लेके आए हैं जो आप चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं, जो आप जो बातें सुनना चाहते हैं, जो आप बातें जो है वो जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं। तो उनसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहती हैं तो अभी से जो है वो अपने सवाल भेजना शुरू कर दें। एक सेगमेंट शामिल करते हैं, वापस आते हैं और फिर अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं।
इस सेगमेंट के अंदर आपकी तरफ से भेजी गई तस्वीर को शामिल करते हैं। हमेशा की तरह वो नंबर जिसके ऊपर आप तस्वीर, वीडियोस, पैगामात, दास्तान, कहानी, कोई सफ़रनामा, कोई भी अच्छी बात आप हमें भेजते हैं, वो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। और आपको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप वीडियो भेजेंगे ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो के अंदर आप हमें बताएंगे कि आप किस जगह जा रहे हैं, कहाँ पर हैं, ये कौन सा खाना है और ये छोटे बच्चों ने किस तरह के लिबास पहने हुए हैं। अपनी पहली तस्वीर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किसने और कहाँ से भेजी है और वो तस्वीर के अंदर हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। और पहली तस्वीर के अंदर एक बाउल था और अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि तस्वीर में क्या है। ये पहली तस्वीर जो उनसी है, उन्होंने अपना शायद नाम वगैरह नहीं भेजा है और ना ही बताया किस जगह से, लेकिन शायद ये पहाड़ी इलाका या तो गिलगित है या कश्मीर है या फिर कारगिल है, इनमें से किसी एक इलाका हो सकता है। आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है इस तस्वीर के अंदर जो बर्फ़ से ढकी हुई ना हो, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो घर है, ज़मीन है, चाहे वो पहाड़ हैं, आसमान है, हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई है। अगली तस्वीर में देखते हैं तो एक मीनार है, इमाम बारगाह या फिर मस्जिद का मीनार, और उसको लेते हुए, व्यू में लेते हुए पीछे पहाड़ों का एक सिलसिला है, पीछे वो दरख्त भी हैं, रोड भी है और काफ़ी खूबसूरत सा समा है। अगली तस्वीर देखते हैं कि उसके अंदर हमें क्या दिखाया जा रहा है और वो एक कौवा है, बर्फ़ानी कौवा। कौवे के बारे में अगर देखा जाए तो मुझे अभी एक बात याद आई कि कौवे का जो दिमाग है ना, वो इंसानी दिमाग से बहुत ज़्यादा मुशाबियत रखता है। और इसकी तारीख अगर देखी जाए, अगली तस्वीर में भी कौवा ही है और वो भी बर्फ़ानी कौवा, तो या फिर कोई और परिंदा, लेकिन कौवे के बारे में मैं बता रहा था कि 17 मिलियन साल पहले इसकी तारीख मिलती है और ये अपने इलाके के हिसाब से अपनी आवाज़ निकालता है। हर कौवा जिस इलाके में, उस इलाके के हिसाब से उसका एक लहजा होता है, वो जो उसकी खसूसी आवाज़ होती है मुख्तलिफ होती है डिफरेंट इलाकों में। अगली तस्वीर देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इकट्ठी 3 तस्वीर हैं, मुख्तलिफ जाविये से ली गई हैं। रात के वक्त पहाड़ी इलाके के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से रोशनी, वहाँ पर आग भी जली हुई है, नीचे जो रोशनी है, ऊपर आसमान बिल्कुल रात की तारीकी है, पीछे घरों की रोशनी है, उनके घरों के अंदर जो उनसे बल्ब वगैरह लगे हैं उसकी भी रोशनी है। अगली तस्वीर में भी हम देखते हैं तो एक रात का एक, ये तो काफ़ी खूबसूरत है, रास्ते को उन्होंने खूबसूरती से रास्ता किया है, चिरागों से, मोमबत्तियों से। और अगली तस्वीर देखते हैं। अगली तस्वीर में इमाम खुमैनी टावर दिखाया गया है और उसको काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने रास्ता किया है। और अगली तस्वीर में देखते हैं, बच्चों ने मिल के एक भालू बनाया बर्फ़बारी से, बर्फ़बारी हुई है और बर्फ़ जो जमा होती है उससे एक छोटा सा भालू बनाया और उसके साथ खड़े होकर एक यादगार तस्वीर ली है। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। आप अगर अपना नाम भी बता देते तो कितना ही अच्छा होता है, और अपना जिसे कहते हैं शहर या इलाके का नाम। इसी तरीके से आपके बच्चे अगर कोई गेम खेल रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके दौरान आप उनकी तस्वीर लेके हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, जो कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आता है। यहाँ पर हमारा तस्वीर का सेगमेंट तमाम होता है। जी नाज़रीन, तो हम आज बात करने वाले हैं मुनज़्ज़म होना कितना ज़रूरी है, मुरतब रहना कितना ज़रूरी है, तरतीब ज़िंदगी में हर काम को तरतीब से करना कितना ज़रूरी है। अगर हम नामुरतब होने की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ड्रेसिंग का ख्याल नहीं रखते, अपने घर का ख्याल नहीं रखते। अब आज हम बात करेंगे कि ज़ाहिरी जो इंसान की पर्सनैलिटी है उसका जो है वो इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, इंसान की खुशियों पे क्या असर पड़ता है, इंसान की इज़्दवाजी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, इंसान के रिश्तों पे क्या असर पड़ता है। इस पे हम बात करने वाले हैं इन डिटेल, और उसके साथ साथ जो है वो हम टिप्स भी लेंगे जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और उस बारे में भी फिर से एक बार मैं रिपीट करती चलूँ कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अभी से अपने सवालात जो है वो हमें भेजना शुरू कर दें। तो हम बात करें मुरतब रहने के बारे में, अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पे अपनी जो है वो ड्रेसिंग का ख्याल रखते हैं, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर उनके घर चले जाएं तो घर जो है वो बैठने की जगह नहीं होगी, इतना घर जो है वो बिखरा हुआ होगा। और ये एक टाइप कह लें कि नामुरतब लोगों की है, जो उनके घर चले जाएँ मीन्स कि खाने पीने का जो बर्तन है वो आपको साफ़ सुथरा जो है वो मिलेगा। उसके अलावा उनकी कह लें कि बेडरूम
जो है उनके साफ़ सुथरा होगा, बेडशीट साफ़ सुथरी होंगी, सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि उनको तरतीब नहीं होती, उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखना है, कहाँ पे यानी वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घर के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल भी नहीं रखते, और आप यकीन माने कि बहुत असर पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर हम सफाई की बात करें, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सफाई का ख्याल भी नहीं रखते, और इसका कितना असर पड़ता है इंसान की पर्सनैलिटी पे, इंसान की ज़िंदगी पे, इंसान के रिश्तों पे कितना असर पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे नज़्म ज़ब्त के हवाले से, और उसी को मज़ीद आगे लेके चलूँगी और बात करते चलें कि बेनज़मी जो है वो नामुरतब होना जो है वो ना सिर्फ़ इंसान की अपनी ज़िंदगी, जो इंसान नामुरतब होता है ना सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात लेके आता है, बल्कि उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द के जो अफराद होते हैं उनके लिए भी बहुत सारी मुश्किलात वजूद में लाता है। इसी तरह अगर हम इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। हम देखते हैं कि अगर एक जो है वो नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखता है, घर को साफ़ सुथरा रखता है, अपनी जो है वो ड्रेसिंग का ख्याल रखता है, साफ़ सुथरा रहता है, और दूसरा जब बार बार चीज़ जो है वो ऐसे काम करता है जो नापसंदीदा अमल है, मिसाल के तौर पर अगर हम मर्द हजरात की बात करें तो सॉक्स उतार देना, आके ऑफिस से फेंक देना, या इसी तरह से कपड़े जहाँ पे चेंज किए वहाँ पर डाल देना। और ना सिर्फ मर्द हजरात की हम बात करें बल्कि ख़वातीन की भी हम बात साथ साथ करते चलें। अगर ख़वातीन भी ऐसे काम करती रहें, स्पेशली ये मुश्किल तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक इंसान तो मुरतब होता है लेकिन दूसरा जो है वो मुरतब नहीं होता। एक दूसरे को एक अरसे तक तो वो एक दूसरे को तअम्मुल करते रहते हैं, सोचते हैं कि शायद बदल जाए, शायद संभल जाए, शायद सही हो जाए ये इंसान, लेकिन जब वो नहीं होता तो फिर थक जाता है दूसरा इंसान, और आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात वजूद में आ सकती हैं, यानी उनकी अलादगी का बाहिस भी बन जाता है। तो अपने नज़्म ज़ब्त का जो है वो मुरतब होने का, यानी अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखना चाहिए, अपने घर का भी ख्याल रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए इंसान को। मज़ीद इस पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, तो हम नज़्म ज़ब्त के हवाले से बात कर रहे थे, और उसी पे बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ आज की जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी, बहुत अच्छी इंसान कह ले, समाजी अमूर की माहिर हैं, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और नज़्म ज़ब्त के हवाले से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मिस नादिया? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस नादिया, आज का हमारा टॉपिक जो है वो मुरतब रहना, मुनज़्ज़म रहना, ये है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो उसी से मुतल्लिक़ आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मुरतब रहना यानी क्या, यानी सफाई सुथराई का ख्याल किस तरह से इंसान को रखना चाहिए और किस तरह से मुरतब रहना चाहिए? जी, बिल्कुल ठीक है। मुरतब रहना अपनी ज़िंदगी के अंदर, देखें घर के अंदर मुरतब रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बात हम करें मुरतब रहने की, तो ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर हमें मुरतब रहना ज़रूरी होता है। और मुरतब रहना, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखना,
ये एक दोनों चीजें एक जैसी ही हैं। जैसे कि हम घर के अंदर रहते हैं, ज्यादातर खवातीन ही घर को संवारती हैं। तो सही। जब घर खवातीन खवातीन संवारती हैं तो घर के अंदर जब वो होती हैं तो वो हर एक चीज को अपने ही डायरेक्शन में रखती हैं। जैसा कि वो किचन में होंगी तो किचन में अपने किचन को उस तरह संवारेंगी कि जो बर्तन होंगे वो उनको अपने एक तरतीब से रखेंगी। बेडरूम होगा तो बेडरूम के अंदर ऐसा ही होगा। तो जिंदगी में देखा जाए तो जिंदगी के जो रिश्ते हैं ना, तो रिश्तों को भी मरतब रखने के लिए मरतब रखना जरूरी होता है। जैसा कि जैसे कि एक औरत की शादी हो जाती है तो जब वो दूसरे ससुराल में जाती है तो उस वक्त भी उसको अपने रिश्तों के अंदर भी एक नज्म नज़्म ज़ब्त ज़ब्त। जो है वो जी। कायम रखना। तो मरतब रहना बेसिकली एक नज्म ज़ब्त से ही निकला हुआ है। जैसा कि हम अपने रिश्तों के अंदर नज्म ज़ब्त रखेंगे तो ही हमारे रिश्ते जो है ना वो परवान चढ़ते हैं। अच्छा मिस अपने शोहर जी के साथ, अपने बच्चों के साथ। जी। अच्छा जी मिस नादिया, तो इसके साथ साथ अगर हम ज़ाहिरी अपनी ड्रेसिंग की बात करें, ज़ाहिरी पर्सनैलिटी की बात करें, यानी सजना संवरना या मुरतब रहना ज़ाहिरी तौर पर जो है वो, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या ताल्लुक है? ये किस तरह से इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल। अब देखिए, सजना संवरना हम ये नहीं कहते कि हर वक्त एक बंदा जो है ना वो संवर के ही बैठा रहे। मुनज़्ज़म रहना उसका यानी ये अपनी होता है कि ड्रेसिंग साफ देखिए, सुथरी। मुनज़्ज़म रहना, हमने अपने घर के अंदर भी इस तरीके से मुनज़्ज़म रहना है कि जैसे हम जब काम करते हैं, काम करने के बाद हम उसी तरह बैठे रहें। या कोई भी खातून है, कोई भी बच्चे जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं वो देखते हैं यार इसका घर ऐसा है और ये खुद ऐसी है, वो ऐसा है, मतलब इसका निजाम है। जब वो घर के अंदर आएंगे दूसरा बंदा यकीनन उससे बात करने की मतलब ख्वाहिश नहीं करेगा। जब सही। उसको वो ड्रेसिंग देखेंगे, उसकी साफ सुथरी ड्रेसिंग होगी, उसके बाल बने हुए होंगे, उसका जो फेस है वो धुला हुआ होगा, उसके बच्चे साफ सुथरे होंगे, तो यकीनन उसका अपना जो कॉन्फिडेंस है ना, दूसरा बंदा भी बात करना चाहेगा और अपना उसका भी कॉन्फिडेंस सही होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए एक और चीज भी होती है कि ठीक है, इंसान अंदर ही है घर के अंदर, तो उसके पास मौत भी हो बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, एक बंदा उससे बात कर रहा है, वो आगे से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर रही। वो इस तरह भी हो सकता है ना कि बाज दफा बंदा अपने जो जाहिरी आपकी जो पर्सनालिटी है उसने उसको ऐसा नहीं रखा हुआ कि वो दूसरे से बात करने के, जो दूसरा बंदा बात कर रहा है शायद उसकी पर्सनालिटी ज्यादा अच्छी हो, उसने अपने आप को ऐसा मरतब किया हुआ हो कि वो उससे बात कर रहा है, लेकिन वो शाय फील कर रही है, वो उससे बात नहीं कर सक रही। क्यों? कि उसने अपनी पर्स ऐसा नहीं बना के रखा हुआ। उसमें मैं समझती हूँ कि जो घर के अंदर खवातीन है ना, तो वो उसमें उनका भी किरदार है, जो उसके हस्बैंड है उनका भी किरदार होता है। तो बिल्कुल। दोनों ने मिल के अपने आप को बनाना होता है, क्योंकि हस्बैंड बाहर होते हैं, खवातीन जो होती है ज्यादा घर में होती हैं। तो इस हवाले से भी दोनों का आपस में लाजम मलजूम है कि दोनों एक दूसरे को जो है ना मरतब करने में एक अहम किरदार अदा करें। जी, तो आप इसमें अगर हम ये जैसे हस्बैंड वाइफ की बात करें तो इसी में मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि बहुत दफ़ा देखने में आता है कि ये सारी चीज़ें, घर को मुनज़्ज़म रखना, बच्चों को जो है वो मुरतब रखना, उनकी अच्छी ड्रेसिंग, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, यूँ कहा जाए कि मतलब ज़्यादातर ख़वातीन की ज़िम्मेदारी होता है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर दोनों जॉब करते हैं, मियाँ बीवी दोनों अगर जॉब करते हैं, तो किस हद तक जो है वो हस्बैंड को भी हेल्प करनी चाहिए एक घर को मुनज़्ज़म रखने में, मुरतब रखने में और बच्चों की भी सफाई सुथराई में भी, और उसके साथ साथ ताकि अगर दोनों जॉब करते हैं तो वो अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रख सकें और उनका घर भी जो है वो मुनज़्ज़म रहे? बिल्कुल। आप देखें, मैं अपनी अगर बात करती हूँ तो मैं भी जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, हमारे बच्चे भी हैं। तो माशाल्लाह। यकीनन ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जो जॉब भी करती हैं और घर को भी उन्होंने मुनज़्ज़म रखा होता है। यकीनन उन्होंने घर में अपने साथ कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त किया होता है कि, या फिर वो जॉइंट फैमिली में रह रही होती है, तो हस्बैंड को वहां पे जरूर है, हस्बैंड और वाइफ जब दोनों मिल के घर को मुनज़्ज़म रखते हैं ना, तो फिर ही जाके उनका जो है ना वो निज़ाम बेहतर होता है। जैसा कि अगर खातून दोनों सवेरे उठते हैं तो एक खातून अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, हस्बैंड उनके स्कूल में छोड़ आते हैं, फिर उनके साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं। लेकिन हम ऐसे माशरे में रहते हैं कि थोड़े मर्द जो है ना वो काम को मेरे ख्याल से करना पसंद नहीं करते। जी। लेकिन कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हस्बैंड जो है ना ज्यादा टाइम देते हैं घर को, अपने बच्चों को, अपनी मिसेज को घर को मुरतब रखने में। जब वो मुरतब रखना, जब वो दोनों मिलके करते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता है। तो इसमें खवातीन का किरदार मेरे ख्याल से ज्यादा है, घर को मुरतब रखने में, बच्चों की ड्रेसिंग में, बच्चों को मुनज़्ज़म रखने में। सबसे ज्यादा जो किरदार है वो खवातीन का ही होता है घर के अंदर। अच्छा, तो तो उसमें एक और जी जी बिल्कुल, फरमाएं। चीज ये होती है कि जब बच्चों की मुनज़्ज़म होने की बात की जाए
तो जब एक खातून अपने बच्चे को मुनज़्ज़म करने के लिए उसको डे फर्स्ट से, जब वो डे फर्स्ट से स्कूल में जाता है, जब मैं तो ये समझती हूँ जब बच्चा पैदा होता है ना, उसी दिन से अपनी वो जो माँ होती है वो बच्चे को मुनज़्ज़म रखने के लिए कोशिश करती है कि उसको उसी दिन से वो उससे बातें करती है। जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसको बताती है कि आपने वापस आके कहाँ पे यूनिफॉर्म उतार के रखनी है, अपना बैग कहाँ पे रखना है, अपनी चीजें कहाँ पे रखनी है। तब उस बच्चे के अंदर जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है और उसके अंदर वो एहसास जिम्मेदारी भी पैदा होती है। उससे भी आपके बच्चे के अंदर जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होने के साथ साथ जब एहसास जिम्मेदारी पैदा होगी तो घर में एक मुनज़्ज़म तरीका भी इख्तियार होगा। वरना ऐसे बच्चे भी देखे जाते हैं, अक्सर लोगों के घरों में जाते हैं तो देखा जाता है कि बच्चे जहाँ पे कपड़े उतारते हैं वहीं पे फेंके होते हैं, उनकी माँ संभाल रही होती है, लेकिन उसमें किरदार माँ का होता है कि माँ ने अपने बच्चे को वो चीज सिखानी है कि आपने कैसे करना है, क्योंकि काम तो माँ ने करने हैं सारे, जॉब भी करनी है, घर को भी देख रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसके बच्चों को भी सिखाना है। तो उसके लिए प्रॉपर वक्त है, वक्त को वो ऐसे डिवाइड करे कि उसने हर एक वक्त में मुनासिब वक्त कौन सा होगा, किसमें उन्होंने घर को टाइम देना है, अपने ससुराल को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है। जब तक वो मुनासिब वक्त का इस्तेमाल नहीं करेगी तब तक कोई भी घर मुरतब नहीं रह सकता, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो घर की लाइफ है, चाहे वो खातून जॉब कर रही है, चाहे वो खातून घर के अंदर। आपने देखा होगा कई खातून ऐसी हैं जो घर के अंदर रहते हुए भी मुरतब नहीं होती, लेकिन कोई ऐसी खातून बहुत सारी मैंने देखी जो जॉब्स करती है उनका ज्यादा मुरतब होता है बनस्बत घर में जो खातून घर में रहती हैं, क्योंकि घर में रहने वाली खातून यकीनन घर को साफ रखती है लेकिन वो अपने आप को भूल जाती है ना। जब वो घर को मतलब बहुत ज्यादा मतलब करने में लगती है तो वो अपना आप भूल जाती है कि उनकी भी कोई जिंदगी होती है। जॉब करने वाली मेरे ख्याल से टाइम टेबल उनका होता है, वो उसके मुताबिक चलती हैं या प्लान करती हैं वो हर काम को प्लानिंग के तहत। अच्छा, अब अगर हम बात करें जहां घर को मुनज़्ज़म रखने की, साफ़ सुथरा रखने की बात आती है, हम बच्चों को सिखाते हैं कि अपना रूम किस तरह से साफ़ रखना है या अपना घर किस तरह से साफ़ रखना है, लेकिन बहुत जगह हमारी सोसाइटी में बहुत जगहों पर यूँ कह लें कि देखने में आता है घर तो साफ़ सुथरा होता है लेकिन घर से जब बाहर निकलेंगे तो गली हमारी जो है वो रोड जो होगा वो प्रॉपर जो है वो गंदा होगा, और चाहे वो छिलका फेंकना हो, राइपर फेंकना हो, कोई चीज़ भी खा के फेंक दिया जाता है। तो आप क्या समझती हैं कि कैसे उस माहौल को साफ सुथरा रखा जा सकता है, और बच्चों को ये ट्रेनिंग जैसे हम घर की ट्रेनिंग देते हैं कि घर को आपने किस तरह से मुनज़्ज़म मुरतब रखना है, तो हम आप नहीं समझती कि स्टार्ट से ही जब घर की ये तरबियत हम दे रहे होते तो अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुतालिक भी जो है वो हम अपने बच्चों को समझाएं, बताएं? बिल्कुल ऐसे है। आप देखिए जब हम घर के अंदर उनको बताते हैं कि बच्चों ये डस्टबिन है, आपने सारी चीजें डस्टबिन में डालनी है, यकीनन बच्चे डालते हैं। मेरी छोटी सी बेटी है, मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगी कि जब मैं उनको ये कहती हूँ कि आपने ये रैपर डस्टबिन में डालना है, वो जब भी कोई चीज खाती है वो रैपर डस्टबिन में डालती है। इसी तरह हम उनको बता सकते हैं कि यही जो बाहर गली है, जब आप गाड़ी में बैठते हो, जब आप स्कूल जाते हो, आपका कोई भी रैपर है, आप उसको गली में ना फेंकें, आपकी गली गंदी होगी, आपका मुआशरा गंदा होगा, आपका माहौल गंदा होगा। तो मेरे ख्याल से जो घर में हम उनको चीज बताते हैं ना कि आपने ये नहीं करनी, वही चीज अगर आप बच्चों को बताएं कि आपने बाहर भी ये चीज करनी तो यकीनन हमारा घर के साथ साथ हमारा माहौल भी साफ होगा। आप यूनिसेफ की एक बात बताऊं कि यूनिसेफ ने एक जो काम शुरू किया था ना वो बच्चों से स्टार्ट किया था कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे वॉशरूम नहीं थे ना, मतलब वॉशरूम नहीं होते थे पहले, तो बच्चे उन्होंने स्कूल में ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी कि उन्होंने कहा कि हम बच्चों के जरिए जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वालिदैन के अंदर, कि उन्होंने बच्चों को ये बताया कि जब वो स्कूल में जाए तो बच्चों को पूछे कि आपने आपके घर में वॉशरूम है, तो वो कहे नहीं वॉशरूम नहीं है हमारे घर में, हम तो बाहर बैठते हैं। तो उन्होंने फिर जो वो थे यूनिसेफ वाले, तो उन्होंने ये किया कि उन बच्चों के जरिए अपने वालिदैन को मैसेज दिया। अब बच्चे घर जाके रोए कि हमने बाहर नहीं बैठना, हमने तो वॉशरूम में बैठना है, हमें वॉशरूम बना के दें। और यकीन करेंगे ये देखते देखते ये चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच थी, और वो करते करते वो यकीन करेंगे 80% वॉशरूम लोगों ने बनवाए, कुछ ने कच्चे बनाए, जिस तरह जैसे जिसकी मतलब औकात थी, असलियत थी, सलाहियत थी, तो उन्होंने बनाए ना। तो वो अप्रोच इतनी ज्यादा चली कि पूरी दुनिया के अंदर आज चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच चल रही है कि कोई भी बात अगर नहीं मनाई जाती तो आप बच्चों के जरिए जो है ना वालिदैन को मनाएं, तो यकीनन बच्चे जल्दी सुनते हैं, बच्चे जल्दी पिक करते हैं और वो काम करते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपसे जो पूछना चाहूँगी लास्ट में वो ये कि बहुत सारी हमारे माशरे में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो घर के काम तो करती हैं, इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं अपने बच्चों को संभालने में या अपने मियाँ को संभालने में या घर को मुरतब व मुनज़्ज़म रखने में, लेकिन वो अपना आप भूल जाती हैं और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाती हैं, वीक भी हो जाती हैं और अपनी ड्रेसिंग का यानी किसी भी लिहाज से जो है वो अपना ख्याल नहीं रख पाती। उन ख़वातीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से जो है वो अपने आप को भी वो मेनटेन, अपने आप को
भी अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकती हैं, अपनी जो है वो ड्रेसिंग का भी ख्याल रख सकती हैं, उसके साथ साथ जो है वो अपने घर का ख्याल भी रख सकती हैं। बिल्कुल, ये बात तो बहुत अच्छी आपने की कि देखें घर के अंदर जो खवातीन काम कर रही होती है कि ना वो बहुत ज्यादा काम करती हैं, ये तो मानने की बात है। लेकिन उसके साथ साथ ठीक है, वो नहीं उनके पास, वो कहती है जब उनको बोला जाए कि आप थोड़ा सा अपनी स्किन का ख्याल रखें। मैं पार्लर पे होती हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी खवातीन आती हैं तो उनकी स्किन ऐसी हुई होती है, मैं उनको कहती भी होती हूँ आप कुछ अपने वो साथ मतलब थोड़ा बहुत, वो कहती है टाइम नहीं होता। टाइम होता है, ऐसी बात नहीं है। जब आप किचन में हो रही है, किचन में है तो आप कहते हैं और कुछ भी आपके पास नहीं है तो आपके पास फ्रूट्स होते हैं, आप किसी हर घर में फ्रूट हो सकता है, फ्रूट के साथ कुछ छिलका आप वो अपने चेहरे पर लगा सकती हैं। मुंह अलबत्ता अपने चेहरे को साफ सुथरा रखें, रात को वैसलीन तो हर घर में मौजूद होती है, वैसलीन लगा लिया करें, उससे भी आपका चेहरा जो है आपका ड्राई नहीं होगा। जब चेहरा ड्राई होता है तो वो उसकी स्किन फटना शुरू हो जाती है और फिर वो उसके ऊपर जो है ना जितने भी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बैठते हैं उसके ऊपर, फिर वो छाइयां से पड़ने शुरू हो जाती है। तो खवातीन कहती है कि हमारा ये हाल हो गया, फिर उससे घर में जो नचाकियां ना वो भी पैदा होती है। तो मैं ये कहूंगी कि अपने घर में जो लोकल चीजें है ना वही यूज कर लें, अपने चेहरे को साफ करके रात को, यकीनन वो रात को जाहिर सी बात है सोने से पहले मुंह धोती होंगी, तो मुंह धोने से पहले, मुंह धोने के बाद चेहरे को खुश करके वैसलीन नहीं लगा दे, वैसलीन नहीं है तो दूध से ऊपर जो मलाई होती है ना वही लगा दे, तो फिर भी उनका चेहरा यानी कि सर्दियों में खराब नहीं होगा। तो हाथों के ऊपर कोशिश करें, हाथों के ऊपर कोशिश करें कि आप हाथों के ऊपर वैसलीन जरूर लगाया करें, क्योंकि खवातीन ज्यादा बर्तन धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं, तो उनके पाँव और जो हाथ है ना वो ज्यादा खराब होते हैं, और जो फेस है उसको रखने के लिए फ्रूट्स के छिलके यूज कर लिया करें उसको, ये जो कीनों का इंशाल्लाह के जी, इंशाल्लाह के हमारी खवातीन जो सुन रही हैं वो अमल भी करें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो सिर्फ काम करते रहने से जो है ना वो शोहर की वो रज़ायत जो है वो नहीं पा सकती जब तक उसके साथ साथ वो अपना ख्याल भी ना रखें। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपने कीमती औकात में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया मिस नादिया ने भी, तो हम अपनी गुफ्तगू को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुमेल की जानिब चलूँगी, देखूँगी कि आज हमारे नाज़रीन ने कौन सी वीडियोस हमारे लिए इरसाल की हैं। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे नज़्म ज़ब्त के हवाले से, तो उसी बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि ज़ाहिरी नज़्म ज़ब्त जो है वो क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इंसान का इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इंसान का कद देखा जाता है, इंसान का वज़न देखा जाता है, उसके बाद जो है वो इंसान की स्किन, उसका कितना वो ख्याल रखता है, इंसान के दांत हैं, हत्ता इंसान की लिबास है, और उसके साथ साथ हत्ता इंसान जो है वो वाच जो पहन रहा है वो भी नोट की जाती है, वो कौन सा फ़ोन रखता है वो भी नोट किया जाता है। अच्छा, हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि इंसान के ज़ाहिर को देख के कभी कज़ावत नहीं करनी चाहिए, और होता क्या है, होता ये है कि ज़्यादातर लोग, हम सब ही जो खुद सिखा रहे होते हैं कि ज़ाहिर को देख के कज़ावत नहीं करनी है, इंसान के ज़ाहिर को देख के ही फ़ौरन ही 10 सेकंड के अंदर जो है वो उसका फ़ैसला कर लिया जाता है कि ये इंसान कैसा है। बोलता तो वो बाद में है, बात करता तो वो बाद में है, लेकिन उसकी ड्रेसिंग से उसकी ज़ाहिरी जो शख्सियत होती है उसको देख के इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये इंसान कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं बात कर रही थी अपने इंसान के दांत हैं, इंसान के नाखून हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इनका किस तरह से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से ये हमारी शख्सियत में निखार ला सकते हैं, और किस तरह से सफाई का ख्याल रख के जो है वो हम अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट शामिल करते हैं। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे कि ज़ाहिरी जो इंसान की पर्सनैलिटी है, जो इंसान की शख्सियत है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, और उन काम के ना करने से, उन चीज़ों का ख्याल ना रखने से जो है वो इंसान की शख्सियत पे क्या असर पड़ता है। जैसे मैंने दांतों के बारे में बात की, अगर हम अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते, हम ब्रश नहीं करते, तो मुँह से स्मेल आती है और कोई भी उस इंसान के पास बैठना नहीं चाहता, उस इंसान से दोस्ती नहीं करना चाहता। वो लोग जो सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं और नहाते बहुत कम है, उनके साथ से स्मेल आती है, उनके पास भी ना कोई बैठना चाहता है, ना उनको पसंद करता है, और इस तरह क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना एतमाद नफ्स खो देते हैं, माशरे में अपना एक जो मुकाम उनका होना चाहिए वो नहीं होता। तो उसके साथ साथ हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लिबास, जैसे को मैंने बात किया, लिबास आपका ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगा लिबास हो। जब आप बहुत महंगा लिबास पहनेंगे तभी आप अच्छे लग सकते हैं, तभी आप खूबसूरत लग सकते हैं, ये सोच जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
अगर कुछ चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि वही लिबास आपका कितना साफ़ सुथरा है, वही लिबास जो है वो आपके साइज़ का है भी कि नहीं, वही लिबास जो है वो आप जब पहनते हैं आपके साथ कैसा लगता है, मैटर ये चीज़ करती है। इन चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे, सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, अपने साइज़ का ख्याल रखेंगे, तो तब आप यकीन माने उस सस्ते लिबास में भी आप बहुत अच्छे लगेंगे और किसी भी महफिल में चले जाएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। एक सेगमेंट शामिल करते हैं, वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में थोड़ा सा जो है वो मैं बच्चों की ड्रेसिंग के हवाले से बात करना चाहूँगी। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो ज़बरदस्ती जो है वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों को लिबास पहनाती हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है वो बच्चों का लिबास ख़रीदती हैं और जो कलर उनको पसंद है वो पहनना ज़रूरी है यानी कि बच्चे ने, और उनको लगता है कि बच्चा जितना मुनज़्ज़म होगा, जितना मुरतब होगा, यानी उसके वालिदैन उतने मुनज़्ज़म हैं, उतने मुरतब हैं। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि बच्चे जो है वो चीज़ पहनना चाहते हैं जो उनकी एज के बच्चे पहनते हैं। उन्हें ये माहौल चाहिए होता है, उन्हें लगता है कि जिस माहौल में वो मौजूद हैं, जिन बच्चों के साथ वो खेलते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट ना लगें, उस माहौल में वो एडजस्ट हो सकें। बच्चों को ज़्यादातर जो है वो कलरफुल ड्रेसेस पसंद होते हैं। हमें उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, बच्चे की पसंद को भी जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। और जब हम बच्चे की ड्रेसिंग ख़रीदते हैं, उसका जो लिबास ख़रीदते हैं, उसमें बच्चे से हमें मशवरा ज़रूर करना चाहिए। इससे ये होता है जब वो अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनता है तो उसके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में भी बहुत इजाफा होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक और बहुत ही ज़बरदस्त मौजू लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।